जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद आपका अभ्यास अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 को जाना था, जिसमें हमने उसके खोजकर्ता, उसके काल निर्धारण, उसके नामकरण और उसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को जानेंगे। वैसे तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 स्थल है, पर हम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहाँ पर प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, जिससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग देशों में 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल और पाकिस्तान में 500 और अपने भारत में 900 स्थल पाए गए हैं। तो अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के जो 2 स्थल है वो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 होने के कारण उनके एग्ज़ाम में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अफगानिस्तान में ये यहाँ पर अफगानिस्तान आएगा। अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र सुरतगोई और मुंडीकाक, ये 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, सुरतगोई और मुंडीकाक। इसके बाद में मैप में हम देखते हैं पाकिस्तान। ये लगभग मोटा पाकिस्तान, जिसमें ये पंजाब वाला क्षेत्र है। ये अपने जैसा पंजाब है, उसी तरह पाकिस्तान में पंजाब है, उसको पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में सिंध क्षेत्र है, ये मोटा सिंध क्षेत्र है, और इसके बाद में जो बचा वो बलूचिस्तान क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से एक प्रमुख स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा स्थल सभ्यता भी रखा गया है। सिंधु घाटी स्थल सभ्यता के साथ साथ में इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद में यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है। ऐसा मानते थे कि पहले के लोग अन्न संरक्षित करने के लिए एक बड़ी कोठी का उपयोग करते थे, जिसको अन्नागार कहते हैं। इसके बाद में आते हैं सिंध क्षेत्र पर। यह पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है। यहाँ से निकली है ये सिंधु नदी। ये सिंध क्षेत्र में अपने को याद रखना है कि जितने भी स्थल सिंध क्षेत्र से प्राप्त होंगे वो सब सिंधु नदी के तट पर स्थित होंगे। इसलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो या सिंध प्रांत के जितने भी क्षेत्र आएंगे कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला स्थल है यहाँ पर, ये सिंधु नदी, यहाँ पर सबसे पहला स्थल है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। इसको दोनों रूप से देखा जाता है, दोनों रूप से बोला जाता है। मोहनजोदड़ो ये किस सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसके बाद में एक और क्षेत्र इसी के उल्टी साइड बाएं तट में, चंद्रहूदड़ो। इसके साथ में एक और यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है कोट दीजी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी माना जाता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से अपने को एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ के लोग जब धार्मिक कार्यक्रमों में जाते थे तो सबसे पहले वहाँ पर स्नान करते थे और पवित्र होते थे। उसके बाद में वो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते थे। इसके बाद में पाकिस्तान का क्षेत्र आएगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से अपने को 3 याद रखने, एक सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर को कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। यह दास्क नदी के किनारे पाया गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से और याद रख सकते हैं डाबरकोट और बालाकोट।
दो क्षेत्र तो हमने यहाँ पर देखा, जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र से मात्र एक हड़प्पा, उसके बाद में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से 3 स्थल, मोहनजोदाड़ो, चंद हुदड़ो, कोटदीजी, ये 3 याद रखने हैं। और जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान से सुतकांगेडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा है, और डाबरकोट और बालाकोट, ये 2 भी आप याद रख सकते हैं। ये पाकिस्तान में कितने क्षेत्र हुए अपने? 1, 3, 3, 6, 7 क्षेत्र लगभग पाकिस्तान से याद रखने हैं। उसके बाद में भारत में देखते हैं। भारत में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 900 स्थल पाए गए हैं। 900 स्थल में सबसे पहला मांदा, जो जम्मू कश्मीर से पाया गया है। जम्मू कश्मीर यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कहा जाता है। यह सबसे उत्तर में स्थित है। जो अपने त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति है, जो एक स्थान मिला है कि यह इस आकार की है, तो इसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं पंजाब क्षेत्र। पंजाब क्षेत्र में ये पंजाब क्षेत्र है। पंजाब क्षेत्र में एक रोपड़, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP है। उसके बाद में संघोल। पंजाब क्षेत्र से 2 याद रखने, रोपड़ और संघोल। जस्ट इसी के पास में हरियाणा। हरियाणा से 3 प्रमुख स्थल हमको याद रखने हैं, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। तो हरियाणा से बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आप जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। वैसे तो YouTube पर कई ट्रिक अवेलेबल है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। तो हरियाणा में क्या हुआ? बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। तो राखी, बनवाली, भगवान के सामने, तो हरियाणा से याद हो जाएगा। राखी से राखीगढ़ी, बनवाली से बनवाली, और भगवान के सामने, तो भगवान से भगवानपुरा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी, ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। उसके बाद बनवाली से अपने को एक बैलगाड़ी, जो खिलौने के रूप में खिलौने वाली बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में यूपी से मात्र आलमगीरपुर, यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा माना जाता है। यूपी से आप एक और याद रख सकते हैं, बड़गांव। और हम देख लेते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सिर्फ एक, दाइमाबाद, क्योंकि यह दक्षिणी सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणी सीमा है, इसलिए महाराष्ट्र का यह आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमने पंजाब देखा, हरियाणा देखा, यूपी देखा, महाराष्ट्र देखा। इसके बाद आते हैं राजस्थान। RJ, राजस्थान से एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, हल जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो अपन ने अभी देखा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र। अभी अपना बाकी है गुजरात, तो इसका उत्तर आएगा गुजरात। गुजरात से सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात को देखते हैं, मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। गुजरात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
गुजरात से सबसे पहले धोलावीरा, धोलावीरा में हमको सिंधु घाटी सभ्यता में वैसे दो प्रकार की वर्ण व्यवस्था पाई गई है। शहर विभाजन दो प्रकार के रहते हैं, एक तो ऊंचा क्षेत्र और एक नीचा क्षेत्र, लेकिन धोलावीरा में 3 क्षेत्र पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे ऊंचे क्षेत्र में अमीर लोग, उससे निचले क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 क्षेत्र पाए गए हैं और उसमें भी अनुमान है कि सबसे निचले वाले क्षेत्र में सबसे गरीब लोग रहते होंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ मिली है, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा अपवाद है जहाँ से हमको नाली की सुव्यवस्थित लकड़ी की सुव्यवस्थित नालियाँ मिली है। तो धोलावीरा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, पत्तन कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी किसे कहा जाता है? गोदी, तो गोदी का मतलब बंदरगाह या पत्तन ही होता है। इसलिए जो एग्जामिनर रहता है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, जिसके कारण बहुत से दोस्त मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि बंदरगाह, पत्तन और गोदी एक ही चीज़ है। जिसमें तो कभी क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुजरात के लोथल से। इसके बाद में रंगपुर, सुतकोटदा, आदि क्षेत्र गुजरात से इम्पोर्टेंट है। तो हमने मैप में देखा अफगानिस्तान से 2 क्षेत्र, पाकिस्तान के क्षेत्र, उसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्र हमने राज्य में स्थित है वो देखे, जिससे आपको एक माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसके बाद में अभी हम यहाँ पर आपको बोर्ड पर पूरे नोट्स के रूप में सभी स्थल और उनके स्थान प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हमने जो देखा मैप के माध्यम से, अब हम उसके नोट्स में रूपांतरित करेंगे। आपको जो इसके पहले का था वो एक बार और देख के समझना चाहिए, और उसके बाद में अब जो नोट्स वो भी हम जिस तरह हमने मैप्स में पढ़ा था उसी तरह से करेंगे। हम तीनों देशों के अलग अलग नाम लिखेंगे और तीनों देशों में पाए जाने वाले स्थल अलग अलग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितने क्षेत्र थे आप अपने मन में रिकॉल कीजिए और मन में सोचिए। सुरतगोई, और मुंडिकाक। यह 2 क्षेत्र अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे। उसके बाद में हमने पाकिस्तान क्षेत्र को पढ़ा था। पाकिस्तान क्षेत्र में शॉर्टकट में PAK, पाकिस्तान क्षेत्र में हमने 3 क्षेत्र में उसको बांटा था, सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और बलूचिस्तान क्षेत्र। तो आप सबसे पहले सिंध क्षेत्र का याद कीजिए। सिंध क्षेत्र का कौन सा था? हड़प्पा। यह किस नदी किनारे स्थित था? तो रावी नदी किनारे। यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो और सबसे पहला ऑप्शन देता है सिंधु, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक जैसे नाम है, तो बहुत से बच्चे कुछ भी नहीं देखते और सबसे पहला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, जो गलत है। हमको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के तट से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में सिंध क्षेत्र पे, यह पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र से हड़प्पा। अब सिंध क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्राप्त हुए थे, मोहन जोदाड़ो, चंदहुदड़ो, और उसके बाद में सुतकोटदा। माफ कीजिएगा, कोट दीजिए। यह 3 क्षेत्र हमको सिंध प्रांत से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में बलूचिस्तान क्षेत्र पे आते हैं। तो बलूचिस्तान क्षेत्र से हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो वो कौन सी थी?
सुत्कांगेडोर। यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो दास्क नदी के किनारे। इसके बाद में डाबरकोट और बालाकोट, ये दो क्षेत्र और हम बलूचिस्तान क्षेत्र से याद कर सकते हैं। तो हमने पाकिस्तान में हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे। और सिंध प्रांत से, मैंने आपको बताया था सिंध प्रांत से जो क्षेत्र रहेंगे वो सिंधु नदी किनारे स्थित रहेंगे। मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, कोटदीघी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर। और चंदहुदड़ो किस तट पर स्थित है? तो बाएं तट पर। उसके बाद में कोटदीघी, यह भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहते हैं। इसके बाद बलूचिस्तान क्षेत्र से आता है सुत्कांगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। सबसे पश्चिमी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की तो सुत्कांगेडोर। अब आते हैं भारत पर। भारत में स्थल ज़्यादा होने के कारण हम उनको विभिन्न विभिन्न राज्य में जो पहले हमने बताए थे उस हिसाब से रिकॉल करेंगे और लिखेंगे। तो अपना आता है भारत। भारत में हम राज्यों के माध्यम से जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा क्षेत्र स्थित है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको अभी माइंड में रिकॉल भी हो रहा होगा जो हमने पहले पढ़ा वो अपने लिए कितना फ़ायदेमंद है। यह वीडियो आप 1 या 2 बार देखोगे, उसके बाद में यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को लगाओगे, उनके क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको अपने आप फील होगा कि आपने जो पढ़ा आपको याद है। तो आप अभी जो वीडियो ख़त्म हो उसके बाद में आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के क्वेश्चन लगाइए और आपका फर्क देखिए। तो भारत में सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसको अपने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा भी कहते हैं। वो कौन सा है? मांदा। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। इसके बाद में हम उसके नीचे आते हैं पंजाब क्षेत्र में, जो अपने भारत का पंजाब है। पंजाब क्षेत्र से हमने पढ़ा था रोपड़ और संघोल। यह 2 क्षेत्र पंजाब से याद रखने हैं, जिसमें रोपड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हरियाणा क्षेत्र आता है। हरियाणा क्षेत्र को हमने ट्रिक के माध्यम से याद रखा था, राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुर। राखी, बनवाली, भगवान के सामने। तो राखी से राखीगढ़ी, बनवाली से बनवाली और भगवान से भगवानपुरा। तो यह 3 क्षेत्र अपने को ट्रिक के माध्यम से, जैसा मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से आप इनकी ट्रिक भी आप अपने खुद से जो आपको पसंद आए वो बना सकते हैं। तो यहाँ से बनवाली आप मन में रिकॉल करते चलिए कि कौन कौन से क्षेत्र किस राज्य से हमको प्राप्त हुए थे। बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। यह तीनों क्षेत्र हमको हरियाणा से प्राप्त हुए थे। उसके बाद में पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया। अब आते हैं हम उसकी सबसे पूर्वी सीमा पर। सबसे पूर्वी सीमा कहाँ पर स्थित है? यूपी। यूपी में एक क्षेत्र है आलमगीरपुर, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह यूपी में प्राप्त हुआ है। इसके बाद में महाराष्ट्र, यह क्या है? सबसे पूर्वी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा वाला एक क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्षेत्र प्राप्त हुआ है हमको दायमाबाद। दायमाबाद सबसे दक्षिणी सीमा है। उसके बाद अब कौन कौन से राज्य बचे? अपन ने अभी जम्मू कश्मीर देखा, पंजाब देखा, हरियाणा देखा, यूपी और महाराष्ट्र। इसके बाद अपने 2 राज्य शेष रह जाते हैं, जिसमें एक राजस्थान है और एक गुजरात है। तो राजस्थान में अपने को एक प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा देखना है? कालीबंगा। जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है? तो यहाँ से काली चूड़ा है। यहाँ बंगा मतलब बेंगल, काली और काली। तो यहाँ से काली बेंगल के साक्ष्य प्राप्त हुए और जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से
प्राप्त हुए हैं, जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद सबसे प्रमुख स्थल गुजरात। जो आपको वीवीआईपी है। गुजरात में हमने क्षेत्र देखे थे लोथल, रंगपुर, धोलावीरा आदि। तो लोथल को मैंने क्या बताया था, लोथल क्या है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। उसके बाद में रंगपुर, उसके बाद में धोलावीरा। धोलावीरा में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था हमने देखी थी। धोलावीरा में क्या देखा था हमने, 3 प्रकार के जो क्षेत्र है वो 3 प्रकार में बटा था, और यहाँ से लकड़ियों की नालियाँ प्राप्त हुई थी। और इसके बाद आप एक और देख सकते हैं गुजरात से जो इम्पोर्टेंट है, सुतकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि लोथल जो बंदरगाह है उसके पास में ही सुतकोटदा है। तो ऐसा माना जाता है कि विदेशों से जो घोड़े आए थे उनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं और घोड़े के स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर समझा अफगानिस्तान के क्षेत्र, अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र सुखगोई और मुंडीकाक। पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों को हमने देखा। उसके बाद भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे वो हमने देखे। तो इस तरह से आप इन स्थलों को याद रख सकते हैं कि यह किन किन देशों में और कितने कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो क्षेत्र है वो याद कर लिए होंगे। और अब आप इस वीडियो खत्म होने के बाद में सीधे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो उनके क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको समझ आएगा कि यह कितने इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।